हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ रखा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब होता है जिसमें मेल और फीमेल या दो ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है रिप्रोड्यूस करने के, यानी ऑफस्प्रिंग्स बनाने के लिए। ओके, चलिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन, यानी क्या मतलब इसमें फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। इसके अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं। ओके, आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल, या तो एक इंडिविजुअल बनाएगा, हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं जो 11 में पढ़ रखा है हमने कि मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, या बाय डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम लोग, बट इट शुड बी एन अपोजिट सेक्स, ऑब्वियसली अपोजिट सेक्स ही होगा। नाउ दीस गैमेट्स यूज्ड टू फॉर्म अ जाइगोट। क्या होता है, ये गैमेट्स क्या करते हैं, ये गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं और क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, which develops to a new organism, जो नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करता है। तो मेल और फीमेल मिले और क्या बना रहा है हमारे न्यू ऑर्गेनिज्म। नाउ it is an elaborate complex and slow process as compared to the asexual. It is basically what, it is basically complex and slow. slow क्यों भैया, देखो पहले तो मेल और फीमेल गैमेट्स बनेंगे और बनने के बाद फिर वो आएंगे मिलेंगे, मिलने के बाद फिर वो रिप्रोड्यूस करेंगे। लंबी कहानी है। ओके, ये लंबी कहानी है। मेल और फीमेल पहले बनाएंगे, फिर गैमेट्स बनेंगे पहले तो, फिर आपस में आएंगे, मिलेंगे, मिलने के बाद रिप्रोडक्शन मतलब पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, इट्स अ स्लो प्रोसेस। क्यों? क्योंकि इसमें दिक्कत ज्यादा हो जाती है। Now, because of the fusing of the male and female gametes, sexual reproduction results in the offspring that are not identical to the parents or among themselves. भाई मेल और फीमेल जब मेल और फीमेल मिलेंगे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मेल और फीमेल मिलेंगे तो क्या होगा, जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के क्रोमोसोम्स आके मिले हैं। हमने लास्ट ईयर पढ़ा है इसके बारे में, मेल और फीमेल यानी मियोसिस के बारे में पढ़ा था हमने। मियोसिस में क्या होता था, मियोसिस में आपके आधे आधे क्रोमोसोम होते थे। ओके, तो 2n से क्या बन रहा था, n बन रहा था। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, सो इफ वी टॉक अबाउट हियर प्लस एंड माइनस, यानी कि मेल और फीमेल आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, ये आगे जाके जाइगोट बनाएंगे। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट फीचर्स आर कॉमन टू द ट्राइगोट। ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ। सबसे बात बताएं, एक प्रॉपर ग्रोथ स्टेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, अब देखो मान लो, मेरी बात समझो, जो प्लांट होता है, ठीक है, आपने बीज बोआ जाएगा, बड़ा होगा, एक टाइम के बाद उसमें फ्लावर आता है। ओके, एक टाइम के बाद फ्लावर, ऐसा नहीं है कि तो फटाफट फ्लावर आ जाता है ना, ऐसा नहीं होता। एक टाइम के बाद फ्लावर आता है और उसके बाद फिर वो रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो फ्लावर आने का मतलब क्या है, फ्लावर इज बेस्ड फॉर द रिप्रोडक्शन, क्योंकि उसके अंदर एंथर होता है। ठीक है, और स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, फीमेल पर आपको कैनोशियम एंथोशियम की बात कर रहे हैं, हम करेंगे इसके बारे में। और तो वो एक पर्टिकुलर टाइम आता है, यानी कि वी हैव अ स्टेज ऑफ ग्रोथ। पहले तो ग्रोथ होनी है, पहले ग्रोथ होगी, उसके बाद जाके कहीं रिप्रोडक्शन स्टेज आएगी। इसलिए छोटे बच्चों को शादी नहीं करनी चाहिए। जो शादी वाले सोचते हैं अभी ना सोचें, बड़े हो जाएं। अभी आपकी ग्रोथ स्टेज चल रही है, पहले ग्रोथ स्टेज होगी, ग्रोथ स्टेज के बाद फिर आपकी स्टेज आएगी। ओके, नाउ ठीक है, ग्रोथ एंड मैच्योरिटी। अभी बच्चे हो बेटा, बच्चे हो, भी मैच्योरिटी आने दो। ठीक है, मैच्योरिटी आएगी बिफोर दे कैन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस तब कर पाएंगे। नाउ द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज नोन एज जुवेनाइल फेज। उस टाइम को, उस पीरियड को क्या कहते हैं, जुवेनाइल फेज कहते हैं। ओके, उस टाइम क्या कहते हैं, जुवेनाइल स्टेज कहते हैं। और आपके प्लांट्स के अंदर ये हो गया एनिमल्स में, और प्लांट्स की बात करें उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव फेज। उसके अंदर क्या कहते हैं, प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव फेज हो गया। और जब हम बात करते हैं ग्रोथ की, इसको हम जुवेनाइल फेज कहते हैं। नाउ द एंड ऑफ जुवेनाइल एंड वेजिटेटिव फेज, जुवेनाइल वेजिटेटिव फेज व्हिच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। जैसे ही जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज जो है खत्म होती है, एंड होती है, वहां से रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाती है। दैट कैन बी सीन इजीली इन द हायर प्लांट्स व्हेन द फ्लावर्स। पहले जो फ्लावर आ जाता है, फ्लावर आते ही हमें पता
ग्रोथ फेज में आ चुका है। ओके, नेक्स्ट नाउ प्लांट्स एनुअली एंड बाइनरी। बाइनरी प्लांट्स की बात करें, अब जो प्लांट्स होते हैं इसके अंदर क्या बात करेंगे हम, प्लांट्स जो होते हैं कुछ टाइप से होते हैं। एक प्लांट तो होता है एनुअली, मींस दैट द प्लांट हैज अ फुल लाइफ साइकिल, सीड टू सीड साइकिल, यानी कि सीड बोआ, प्लांट बना, फिर सीड बना दिया। ओके, नाउ इज द मोस्ट 1 ईयर प्लांट। कैसे होते हैं एनुअल प्लांट? एनुअल मतलब हर साल, ठीक है। इनका क्या होता है, एक साल के अंदर ये खत्म हो जाता है। नाउ व्हिच विल जनरेट ब्लूम, सॉरी क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, ब्लूम करेंगे और मर जाएंगे। सीड डाला, जर्मिनेट हुआ, ठीक है, इसमें फूल वगैरह आया, उसके बाद वो मर गए। ये होता है एक साल के अंदर। सम स्पीसीज जर्मिनेट्स इन ऑटम एंड सर्वाइव थ्रू द विंटर, और अगले स्प्रिंग में वो फूल खिलते हैं। एग्जांपल इसका फ्रेंच मैरीगोल्ड। उसके बाद हमारा वाइनियर, ये क्या होते हैं, 2 इयर्स के होते हैं, यानी 2 साल के अंदर इनका पूरा लाइफ स्पैन जो है वो 2 साल का होता है, ठीक है। सर्वाइव थ्रू दी 1 विंटर एंड सेकंड ईयर इट विल ग्रो मोर। अगली साल ये ज्यादा ग्रो करते हैं और अगली साल जाके ये मर जाते हैं। पहली साल तो इसका मतलब क्या है, उनके अंदर ग्रोथ फेज चलता रहता है। दूसरा होता है पेरिनियल प्लांट्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये 2 साल से ज्यादा रहते हैं। ये प्लांट्स कैसे होते हैं, 2 साल से ज्यादा रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पेरिनियल प्लांट्स कहते हैं। एग्जांपल सस्ता डेसी। ओके, चलिए नेक्स्ट। नाउ इफ यू प्लांट्स एक्सिबिट unusual flowering phenomena, some of them such as bamboo species, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका अलग ही कहानी है। बम्बू स्पीसीज की बात करें, बैम्बू की बात करें, बांस की बात करें, फ्लावर्स ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही उनमें फ्लावर आता है, जो कि जनरली आफ्टर 50 से 100 साल में, 50 से 100 साल में सिर्फ एक बार उनके अंदर फूल आता है। ओके, नाउ प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड टाइप्स। जैसे ही फ्रूट आया उसके अंदर फिर मर जाते हैं। फूल आया और फूल आते ही वो मर जाते, मतलब ग्रोथ ही ग्रोथ चलती रहती है। ओके, इसके साथ साथ एक और प्लांट है नीला कुंजनी, जो कि आपका इस तरह का दिखता है। ये आपके 12 साल में एक बार फूल आता है इसका, नीला कुंजनी। ओके, नेक्स्ट। नाउ अब हम प्लांट्स की बात करते हैं। सॉरी, प्लांट्स की बात हो चुकी है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत समझने वाली बात है। नेक्स्ट चैप्टर जो है, नेक्स्ट 2 चैप्टर्स हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड आएंगे। नाउ बर्ड्स लिविंग इन द नेचुरल ले एग्स ओनली सीजनली। बर्ड्स जो होते हैं वो सीजनली अंडे दिए जाते हैं, यानी कि उनका सीजन होता है, अपने सीजन के हिसाब से वो अंडे देते हैं। ओके, now many mammals, especially those living in the natural wild condition, exhibit such cycle only during the favorable condition in their reproductive phase and are therefore known as seasonal breeders. seasonal breeders का मतलब क्या है, जो सीजन के हिसाब से रिप्रोड्यूस करते हैं, हर समय नहीं, उनका सीजन होता है, ठीक है। These are known as seasonal breeders. Okay, now many of the mammals are reproduced active through their reproductive phase and hence continuous breeders. कुछ होते हैं इनको सीजन का फर्क नहीं पड़ता, उनको सीजन से कोई फर्क नहीं है, कोई भी सीजन हो रिप्रोडक्शन करते रहेंगे। लेकिन बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जो सीजन ब्रीडर्स होते हैं, जो पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीडिंग करते हैं। ओके, नाउ नॉन प्रिमिटिव मैमल्स लाइक काउ, शीप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर, ठीक है, दीज आर नॉन प्रिमिटिव, जो जिनका दिमाग छोटा होता है, those are known as non-primitive. Okay, the cyclic change during the reproduction known as ostrich cycle. फीमेल के अंदर जो होती है साइकिल होती है, जो रिप्रोडक्शन साइकिल्स को कहते हैं हम, ठीक है। उसके अंदर जिनके अंदर नॉन प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर क्या आता है, ये इसको हम ऑस्ट्रिच साइकिल कहते हैं। और जो प्रिमिटिव होते हैं, जैसे कि हम बात करें बंदर की, ऐप की, हमारी, तो हम क्या है, हम प्रिमिटिव हैं, दिमाग थोड़ा बड़ा है, तो हमारे अंदर क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। नाउ द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज कैन कंसीडर एज वन ऑफ द परमानेंट ओल्ड एज। जैसे ही रिप्रोडक्टिव
बुढ़ापा आ जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस है, इसको ध्यान से नीड पॉइंट ऑफ व्यू से है ये डिफरेंस, नीड पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस है इसके अंदर। ठीक है, इसको आप देखें। ठीक है, नेक्स्ट एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी कंसीडर्ड एज वन ऑफ द परमानेंट, आपको बता दिया है, यानी कि ये बुढ़ापा स्टेज आ गया है। ठीक है, देयर आर इसके साथ साथ जब बुढ़ापा आ जाता है तो बॉडी के अंदर क्या मेटाबॉलिक चेंजेस आने लग जाते हैं, बुढ़ापा आ गया पैटर्न चेंजेस आ जाएंगे, आदमी हाथ में टूटने लग जाते हैं। ये बेसिकली बुढ़ापे की निशानी है। बहुत से लोग हैं यहाँ पे जिनका बुढ़ापा भी से आ गया है, हमारे इस क्लास में है बहुत सारे लोग जिनका बुढ़ापा दिखता है। ओके, तो ओल्ड एज आ गया है। इन बोथ प्लांट्स एनिमल हार्मोन्स रेस्पॉन्स फॉर दी, अब ये जो प्लांट्स हमने हार्मोन्स पढ़ा था 11th में, प्लांट्स और एनिमल्स में दोनों में हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आपने देखा होगा उम्र छोटी है लेकिन दिखते वो बड़े हैं। ओके, क्यों? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स। उनके हार्मोन्स के अंदर इतना चेंज आ गया है, इतना ज्यादा चेंजेस हो जाते हैं कि वो ओवर सिक्रीशन होने लग जाता है। सॉरी, मान लें कोई हार्मोन जो है उनका सिक्रीशन जो है होना चाहिए था 40 में, टेंशन ले रहे हो, परेशान हो, फालतू की बातें सोच रहे हो, तो क्या होगा, ये हार्मोन पहले रिलीज होना शुरू हो जाएंगे और हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म जो रेट है उसको डिफर कर देंगे। जब मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाएगा, जब कहानी बिगड़ जाएगी तो क्या होगा, बुढ़ापा आ जाएगा, झुर्रियां आ जाएंगी चेहरे के अंदर, बाल सफेद हो जाएंगे। ये सब टेंशन की निशानी है, ये सारी टेंशन आ गई है। ओके, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, उस बात की टेंशन। ठीक है, मैडम ने खतरनाक न्यूमेरिकल दे रखे हैं, उस बात की टेंशन, पोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, उन सब की टेंशन हो रही है यहाँ पे। कोई बात हो ना। इसके साथ साथ एनवायरमेंट फैक्टर्स, एनवायरमेंट के फैक्टर्स भी। अब देखो गांव के लोग जो होते हैं वो थोड़े से हष्ट पुष्ट हैं। कोरोना काल चल रहा है इस समय, शहर में हालत ज्यादा खराब है गांव के मुकाबले। जो गांव में है उनको फर्क ना पड़ता, कोई मास्क वास्क उन्होंने नहीं पहना, खाओ पियो मस्त रहो। लेकिन शहर वाले टेंशन ही टेंशन। ठीक है, पॉपुलेशन की टेंशन, पॉल्यूशन की टेंशन, गंदा पानी, सब में मिलावट, सबकी टेंशन होती है। ये क्या हो गया, जब खराब चीज खाएंगे, हमने 11th में पढ़ा है, जब खराब चीजें खाएंगे तो क्या होगा, हमारा डाइजेस्ट सिस्टम खराब होगा, हमारी किडनी खराब होगी, हमारी किडनी खराब होगी तो ब्रेन को मैसेज आएगा, ब्रेन को मैसेज आएगा तो हमारे हार्मोन्स, पिट्यूटरी हार्मोन, जो हाइपोथैलेमस, वो सारी चीज थी वो एक्टिवेट होंगी और एक्टिवेट होकर फालतू चीज रिलीज करेगी, जो कि कहीं ना कहीं जाके बाइंड करे, कुछ ना कुछ लोचा करके देगी, केमिकल लोचा। ओके, नेक्स्ट ये डिफरेंस है, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये डिफरेंस है, दिस आर इंपॉर्टेंट, दिस आर बेसिकली फॉर द नीड पॉइंट ऑफ व्यू। एक ओवरव्यू देता हूं फटाफट। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो होता है जो बॉडी के बाहर होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन वो होता है जो बॉडी के अंदर होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑस्ट्रल साइकिल, मेंस्ट्रुअल को बताया था बेसिकली इसके अंदर होता है, ये प्रिमिटिव में होता है, और ऑस्ट्रल साइकिल जो होता है वो नॉन प्रिमिटिव में होता है। सीजनल और कंटीन्यूअस, सीजनल वो होता है सीजन के हिसाब से, जो ऑर्गेनिज्म सीजन के हिसाब से प्रोड्यूस करते हैं, और कंटीन्यूअस ब्रीडर्स वो होते हैं जिनको सीजन का कोई मतलब सीजन उन पे कोई फर्क नहीं डालता, वो हमेशा रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ओविपेरस, विविपेरस, ओविपेरस वो होते हैं जो बेसिकली एग देते हैं। ओके, विविपेरस वो होते हैं जो यंग वन को डेवलप